प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यान से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम।
गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो हीर हूँ, जो देव सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरुजी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जय मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बरे विकार। तुम दाता दुख बंदना, मेरी करो संभार। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे। प्राण जाएंगे छूट। कबीर नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवन हो कि न हो। परम पिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, ये वही परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। ये वही परमेश्वर है जो वासुदेव कहलाता है। ये वही परमात्मा है जो इस काल की कारागार से हमें छुड़वाता है, बंद से मुक्त करवाता है। इसलिए ये बंदी छोड़ कहलाता है। इस परमेश्वर के साक्षी चारों पवित्र वेद और वो पुण्यात्माएं जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, ये सभी उनके गवाह हैं कि कबीर परमात्मा जो बनारस में धानक रूप में एक जुलाहे की भूमिका करने के लिए प्रकट हुए थे, ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम पिता परमेश्वर की महिमा सुनाते हुए अपनी अमृत वाणी में अपने एफिडेविट में लिखा है कि कबीर परमात्मा अनंत करोड़ ब्रह्मांडों को रचकर और उनसे फ्री है, उनको अपनी शक्ति से घुमा रखा है, उनको स्टेबल किया हुआ है, रोका हुआ है और स्वयं फ्री हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। अब यहाँ दो शब्द इकट्ठे ही बोले हैं, सतगुरु पुरुष और कबीर। सतगुरु का अर्थ होता है जो यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करता है, यथार्थ ज्ञान बताता है, और पुरुष का अर्थ होता है परमेश्वर। वो सतगुरु रूप में भूमिका करने आते हैं, खुद ही मालिक चलकर स्वयं ही, और वो परमेश्वर भी हैं। वो कौन है? वो कबीर हैं। पुण्यात्माओं, हम इस लोक के रहने वाले नहीं हैं, यहां तो हम सजा भोगने आए हैं सारे। इस पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं ये अपने कर्मों का दंड भोगने आए हैं, कर्मों का भोग भोगने आए हैं। जिनके पुण्य हैं, अधिक पुण्य है जिन व्यक्तियों के, उनको यहां का झूठा सुख प्राप्त है, और जिनके पुण्य ज्यादा है, पुण्य नहीं है, पाप ज्यादा है, उनको यहाँ का ये कष्ट प्राप्त है। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई टेंशन है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के व्यवसाय में घाटा। तो इस तरह के जो दुख हैं ये पाप से हैं। और जो यहाँ हम इस झूठे सुख को सुख मानते हैं, किसी के संतान है, अच्छी संतान होगी, बेटा बेटी होगी, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, उनका अच्छी जगह रिश्ता भी हो गया, उनके अपने रोजगार भी अच्छे हो गए, ये उनके पिछले पुण्य हैं। लेकिन ये सुख झूठा सुख है। कबीर परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिन सुखों को तुम पाकर यहाँ काल की जेल में अपने आप को व्यवस्थित समझते हो और यहाँ अपने आप को सुखी समझते हो, ये आपकी भारी भूल है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, सुख नाम की वस्तु नहीं है इस लोक में। लेकिन हम इतने दूर चले गए परमात्मा से, यथार्थ ज्ञान से, परमात्मा की हम परिभाषा से परिचित नहीं हैं, परमेश्वर के गुणों से हम बहुत अपरिचित हो चुके हैं, जिस कारण से हम इस जेल के अंदर, इस काल की कैद के अंदर, इन 21 ब्रह्मांडों में हम यहीं जोड़ तोड़ में अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा धनी है, सारा जीवन उसने उस माया के जोड़ने में लगा दिया, कार बना दी, कोठी बना दी, बच्चों के लिए अच्छा व्यवस्था कर दी, रोजगार बना, उनके कोई कार फैक्ट्री वगैरह लगा दी। लेकिन ये सब कुछ लगा भी उसके पिछले पुण्य से ही है। जीव का चाहा कुछ नहीं होता जब तक वो परमात्मा की ओट नहीं लेता। हाँ, जब परमात्मा की आड़ में आ जाते हैं, प्रभु की शरण प्राप्त कर लेते हैं, हम नए सिरे से फिर साधना सत्य करते हैं, शास्त्र अनुकूल करते हैं, तो फिर जीव की सुनाई हो जाती है। चाह नहीं होता, फिर उसकी सुनवाई सच्चे दरबार में हो जाती है। और उसके भाग्य में यदि यहाँ का कोई ये नकली सुख भी नहीं है, वो परमात्मा उसको वो भी दे देता है, दे सकता है। अन्यथा प्राणी अपने किए हुए कर्म का भोग ही भोगता है। सुख है उसके पुण्य से है, पाप है तो उसके जो दुख है उसके पाप से है। अब परमात्मा हमें आकर यही याद दिलाते हैं
कि अब वो व्यक्ति जिसके पास ये नकली सुख है, डुप्लीकेट, क्योंकि परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। कौन से सुख का सुख मानते हैं? बेटा जाया खुशी हुई, बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। पुत्र होने से हम खुशी मनाते थे, पुत्र, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का विधान का ज्ञान नहीं होता तब तक हम बहुत अंतर मानते रहे पुत्र और पुत्री में। और कुछ समाज की कुरीतियों ने बेटी को बोझ बना दिया था, लेकिन अब ज्ञान हुआ परमात्मा की सभी आत्माएं हैं, बेटा भी उसी का है दिया हुआ है, बेटी भी उसी की दी हुई है, और ये केवल अपना संस्कार है। बेटा और बेटी जिसका जो भी है या नहीं है, अपना उद्देश्य एक ही बना हुआ है, यहाँ से पीछा छुड़वाना है। और जिनकी संतान है वो अपने संतान को भी कोशिश करे परमात्मा के चरणों में लगाए और उसको यहाँ से उसकी जान बचावे। और जिनके संतान नहीं दी है प्रभु ने, वो बड़भागी प्राणी है। अपने आत्मा संसार कहते हैं जगत और भगत का बैर है। क्यों बैर है, क्यों विरोध है? क्योंकि संसार केवल काल के उस लोक वेद से परिचित है और भक्त संत परमात्मा के विधान से परिचित हो जाते हैं। इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया समाज के विपरीत होती है, प्रत्येक विचार समाज के विपरीत होता है। इसलिए समाज अधिक होते हैं, समाज जो अज्ञान से परिपूर्ण है वो ज़्यादा होते हैं और भक्त कुछ चंद ही होते हैं। जैसे जंगल में फलदार पौधे थोड़े ही पाओगे, बाकी झाड़ बोझड़े निरे कांटेदार झाड़ियाँ निरी हो जाएंगी। तो इसलिए फिर वो विरोध बनता है, और इसी कारण से बनता है कि जैसे दास ने कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत अच्छी पुण्यात्माएं हैं, जबकि समाज की सोच इसके विपरीत है। क्यों है? क्या कहते हैं इन भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी अनाड़ी संतों द्वारा, नकली संतों के द्वारा, कि जिसके संतान नहीं, जिसका पुत्र नहीं, संतान में भी नितान बाजरी, कि जिसका पुत्र नहीं, बेटी बेशक हो, कहते हैं वो उसकी गति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पुत्र फिर श्राद्ध करेगा, जेठा बेटा। बड़े पुत्र का जिम्मेवारी है कि माता पिता के श्राद्ध करेगा वो। उन पेट भरों ने अपने स्वार्थवश इस तरह की थ्योरी, इस तरह का विधान बता दिया भगवान का। अपने आत्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। कुछ एक ऐसी कहानी है जो सत्य है और हमने उसको सत्य ही मानकर अपने जीवन को सुचारू करना है, उसके अनुसार हमने चलना होता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता नहीं पुत्रम। एक कथा है कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और वो आपस में क्या थे कि बड़ा लड़का जो था वो दूसरी पत्नी से था, उसकी मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी कराई तो दूसरा लड़का उसके दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था। तो दोनों ही पत्नियां उसकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और बड़े लड़के की शादी कर दी थी, छोटा भी अनमैरिड था, और खुद उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। अब वो छोटा लड़का, बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, अब छोटा जो उसकी मौसी का लड़का था वो कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, रोगी हो गया। और रोगी इतना हो गया कि 2-4 जगह दिखाया, उसे कोई आराम नहीं हुआ। किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया, उसमें पैसे ज़्यादा लगने थे। इसलिए बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने एक स्कीम बनाई कि अपने यहाँ काफ़ी संपत्ति है, अच्छी ज़मीन है,
बड़े बड़े मकान हैं, और ये अगर जीवित रहा तेरा भाई, वो खुद बातें करते हैं, यदि ये जीवित रहा तो आधी संपत्ति को प्राप्त करेगा, और अब ये मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, इसका इलाज करवाएंगे तो काफ़ी पैसे लगेंगे, क्यों ना इसकी मृत्यु ही करवा दें किसी वैद्य से डॉक्टर से बात करके। दोनों की एक स्कीम होगी, एक राय होगी, और एक वैद्य से प्रार्थना की, एक वैद्य से उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारा भाई है और उसको आप विष दे दो। वो कहने लगा मैं 500 रुपये लूँगा, क्योंकि तो फिर 2 नंबर का काम करनी है तो साथ में अपना भी उद्देश्य रखते हैं। उसमें 500 रुपये आज के 5 लाख के करीब थे, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। उस वैद्य ने उस रोगी को ऐसी दवाई दे दी जिससे उसकी कुछ दिनों में मृत्यु होगी। अंतिम संस्कार किया, खुशी मनाई। 1 वर्ष के बाद उनके एक संतान उत्पत्ति होगी, एक लड़का उत्पन्न हुआ, इकलौता पुत्र, और संतान हुई नहीं। इकलौता पुत्र खूब लालन पालन कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया आहार कराते हैं। वो गिने दिनों में वो लड़का युवा हो गया, यानी 10-12 वर्ष के बाद पहले शादी कर देते थे, 12 वर्ष के बच्चे का ब्याह कर दिया करते थे, और 12 वर्ष के लड़के आज के 25 वर्ष 20 वर्ष के बच्चों से भी तगड़े हो जाते थे, ऐसा स्वस्थ शरीर होता था। अब वो लड़का जो है, उस लड़के का भी ब्याह कर दिया। शादी होने के कुछ ही दिन उपरांत वो बच्चा फिर बीमार हो गया। वो उनका लड़का बीमार हो गया, यानी पहले तो भाई बीमार था, उसकी मृत्यु होगी, फिर पुत्र हुआ तो वो पुत्र भी रोगी हो गया कुछ दिनों शादी होने के उपरांत। अब इकलौता पुत्र, उसके जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति भी नहीं छोड़ा। सबके पास गए, जो मुंह मांगा वो पैसा दिया, जो मांगा वही पैसा। कहा अब तुम मेरा बेटा ठीक कर दो, चाहे कितना पैसा लग जाए। अच्छी बहुत कीमती दवाइयाँ लगाई, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सका। बच्चा ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गया, और ऐसा लगने लगा कि ये शाम सवेरे ही प्राण त्यागने वाला है। वो उसके पिताजी वहाँ उसके पास बैठे थे, तब उस लड़के ने कहा कि भाई, अपने भाई का नाम लेकर बोला कि अब तेरा और मेरा हिसाब हो लिया पूरा, अब तू नो कर, कफन और लकड़ियाँ क्या हिसाब किताब रहता है वो इकट्ठी कर ले, और मैं इब प्राण त्यागूंगा। अब वो कहता है व्यक्ति अपने पुत्र से कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तेरा भाई नहीं लगता। वो कहता मुझे सब पता है, तू मेरा क्या लगता है, मैं तेरा भाई हूँ, और तूने मुझे ऐसे ऐसे विष देकर मारा था, और मेरा और तेरा इब हिसाब हो लिया। क्योंकि आधी संपत्ति, लगभग जमीन भी गिरवा रख दी थी बच्चे के इलाज के लिए, यानी बेच डाली थी, आधी जमीन भी बेच डाली थी। तब उसने कहा कि मैं तेरा वो भाई हूँ जिसको तुमने जहर देकर, विष देकर मरवाया था, और मैंने अपना हिसाब पूरा कर दिया। अब पुण्यात्मा विचार करना चाहिए, कथा हो पर 100% सत्य है ये। अब उसके जो भाई कहें या उसका बाप कहें, उसको यह बात पक्की जच गई, भाई बिल्कुल आधी संपत्ति बिकेगी, सारा पैसा खर्च हो गया। तब उसने कहा भाई ठीक है, एक बात और बता दे भाई, हमने तो पाप करा में फल मिल गया कि इकलौता पुत्र हमारा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, हमें तो दंड मिल गया क्योंकि हमने आपके साथ धोखा किया। लेकिन इस लड़की का क्या दोष है जो तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, और अब इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी कि
पहले पति मर जावे तो लड़की पत्नी साथ मरे, जल के उसी चिता में जलाना होता था, उसको जलना होता था। ऐसी कुरीति थी भयंकरिया। तो अब इसका क्या दोष है इस बेचारी का, अब ये तेरे साथ जलाई जाएगी जिंदा। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो पिता कहो चाहे भाई कहो, भाई से ही वार्ता हो रही है। उसने बताया कि आपके 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तब उसने कहा कि ये वही वैद्य है जो मेरी पत्नी बन के आया है, इसने अपने किए की सजाई भोगनी पड़ेगी। वैद्य होकर ऐसा दुष्ट कर्म कराइए। राक्षस प्राण लेने के लिए नहीं, वैद्य प्राण दान करने के लिए होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये बातें हमें परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोग देंगी, ये सत्कर मान लेना। यहाँ परमेश्वर की वाणी बताती है कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता निपूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारा बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम। अब जैसे उस लड़के की जो बड़ा भाई था, उसने अपने भाई की संपत्ति हड़प ली, उसको मरवा दिया। तो लेने वाला दूत हो गया कि उसने हड़पया, और फिर वो लड़का बनकर वही आत्मा आई और उसकी सारी संपत्ति रोग में लगा दी। अब वो देने वाला दूत हो गया। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक ऐसा बेटा है, अपने माता पिता की सेवा करता है और पिताजी घुट्टी लावे और दमकावे और बेटा कुमा कुमा के लिया और बाप की सेवा कर रहा है। तो उस बेटे ने किसी जन्म में उस बाप के साथ उस पिता वाली आत्मा से ऐसे ही लूट रखा था किसी भी तरीके से। और एक ऐसा बेटा है, पिता कुमा कुमा का मरले है और बेटा छाती फूक फूक कर दारू पीवे है, किधर कार कढ़वा ले, किधर मोटरसाइकिल लावे और उसको बर्बाद कर रहा है, और वो रो रहा है और दे रहा है। तो यहाँ बताते हैं एक लेवा एक देवा दूतम। तो उस पिता ने उस बेटे वाली आत्मा से कभी किसी जन्म में धोखा किया है। अब तो ये लोग क्या करते हैं, ला तेरे छोरे लुआ दूंगा, 5 लाख रुपये लगेंगे, और 1 साल घुमा के कह दे भाई मन के विराग लेता ही दे दिए थी। वो 5 लाख रुपये ईब तक ले लिए और रोने वाला रो रहा है बेचारा। वैसे तो दोनों ही निकम्मे हैं, जब क्यों पंगे में पा दे। भगवान में विश्वास रखे, दान धर्म करे, मालिक आगे दरिया पावे फिर। अब उसने पैसे हड़प कर लिए, मार लिए, जो राजी हो गया। पहले तो वो इस जन्म में बर्बाद हो लेंगे और फिर रह गए पाप, वो अगले जन्म में उसको और देना पड़ेगा। मनमाना अगले जन्म में वो जो जिसके उसने पैसे रखे हैं, हड़पे हैं, अगले जन्म में कभी जब मानव शरीर होगा, मनमाना जमाई बन के लेगा, बेटी भी ले जाएगा और साथ में पैसे भी लेगा और ठोक ठोक का बजा के इतने लूँगा, बेटी ने तंग करे फिर लेकर जा फिर ले। मतलब इस तरह पीछे बहुत ऐसी कुरीतियाँ बहुत ज़बरदस्त थी। दारू पीता, लड़की अपनी पत्नी को तंग करता, माता पिता ने सोचे भाई इसका घर बस जाए, फिर और पैसे देते, बेटा तेरा रोजगार हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा। लेकिन ये है सब लेन और देन ही, ये फाइनल समझ लेना। तो यहाँ उद्देश्य ये हमारा समझाने का सारी कहानी कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ से आप पीछा छुड़वाओ और उस लोक में चलो जहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, उस सतलोक में चलो। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, कबीर जी स्वयं आकर बताते हैं कि तुम हमारी शरण में आओ। हमारी शरण में आने के बाद तुम्हें यहाँ के जो नकली सुख हैं वो भी देवांगे अगर आवश्यक हुए तो। यहाँ प्रसंग चल रहा था कि भाई